अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कानूनी मशवरे के नए सेगमेंट और नए कानूनदान के साथ आपका मेज़बान शुएब जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने एक दफ़ा फिर अपने स्टूडियो में सीनियर कानूनदान जनाब सैफुल्लाह मोमन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दावत दी है और उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे कबल के मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन की जो घंटी है इसको भी क्लिक करें ताकि आप आइंदा भी कसौटी डिजिटल पर मालूमात पर मबनी दिलचस्प प्रोग्राम्स, वीडियोस, ब्लॉग्स वगैरह मुलाहिज़ा कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बात करेंगे सर 3 MPO के हवाले से, क्योंकि आम तासुर यही होता है कि 3 MPO जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो आम तौर पर ये बताइए कि ये 3 MPO किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्या बग़ैर किसी FIR के इस 3 MPO के तहत किसी को नज़रबंद या गिरफ़्तार किया जा सकता है? जी, 3 MPO एक्चुअली ये कॉलोनल एरा कानून है, यानी ये अंग्रेज़ के ज़माने से आता हुआ एक कानून है। यहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे, अवाम थे, उनको कंट्रोल करने के लिए एक ड्रैकोनियन किस्म का ला उन्होंने मुतारिफ़ कराया। इसका बुनियादी मकसद है पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक आर्डर को मेंटेन रखना। डिप्टी कमिश्नर यानी कमिश्नर ऑफिस से ये इशू होता है, लेकिन इसके पस पर्दा व सूबाई हुकूमत होती है जनाब। और दूसरा आपका जो सवाल है, बेशक इसमें कोई केस रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल बग़ैर केस के किसी को भी किसी भी वक्त कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब के आर्डर के ज़रिए उनको उठा के नज़रबंद किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये नज़रबंदी कितने अरसे तक हो सकती है और क्या इसमें मुलजिम या बंदे को जो है वो घर में ही नज़रबंद किया जाता है, यानी गिरफ़्तार करके जेल मुंतकिल करना ज़रूरी होता है? जी, इनिशियली ये 30 दिन के लिए इशू होता है, लेकिन इसका मुकम्मल दौरान ये 3 माह यानी 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। घर पे भी किसी को नज़रबंद कर दिया जा सकता है और जेल में भी भेजा जा सकता है, लेकिन रूटीन में इसको अगर हाई प्रोफाइल केस ना हो तो इसको जेल ही भेजा जाता है नॉर्मली। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर किसी को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया जाता है तो वो इसके ख़िलाफ़ किस फोरम से रुजू करेगा? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई अलग कोई इसकी अदालत? इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आपने हेबियस कॉर्पस पिटीशन यानी हब से बेजा की पिटीशन बज़रिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। हाई कोर्ट जब केस को एग्ज़ामिन करती है, कोई कंक्रीट एविडेंस उसके सामने नहीं होती कि किस बिना पे इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, तो फिर इस तरह किया जाता है कि इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। उसी वक्त उसके रिट पिटीशन HCP को बतौर बेल कंसिडर किया जाता है और बेल ग्रांट की जाती है। अच्छा, जिस बंदे को रिहा किया जाता है, अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है कि मेरे साथ ज़्यादती की है DC ने या कमिश्नर ने, या मुझे सियासी एमा पर मुझे गिरफ़्तार किया, वो अपने अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है या उसका अजाला किस तरह हो सकता है? जी बिल्कुल, एक लीगल रेमेडी इनके पास यही रिट है जिसमें HCP फ़ाइल किया जाता है। दूसरा इनके पास जो प्रॉपर रेमेडी है वो डैमेजेस है और वो कंपेंसेशन है। सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अगर कंक्रीट एविडेंस के बग़ैर किसी को भी गिरफ़्तार किया गया हो तो वो डैमेजेस और कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है अपनी इलीगल कस्टडी के लिए। जी अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि किसी एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर 3 MPO के तहत किसी बंदे को गिरफ़्तार करता है और वो उसके किसी दूसरे ज़िले में की जेल में भिजवाता है। मसलन अगर पेशावर का कोई डिप्टी कमिश्नर है तो एक बंदे को गिरफ़्तार करते हैं और उसको DA खान या हरीपुर या एबटाबाद जेल भिजवाता है, तो क्या उसके पास ये इख्तियारात हैं DC साहब के पास कि एक ज़िले से उठा के किसी दूसरे ज़िले में उसको भिजवा सके? ये उनका इख्तियार नहीं है, ये जेल इंतज़ामिया का इख्तियार है। जेल में अगर आप किसी को भेज देते हैं तो मुकम्मल पुलिस का, कमिश्नर का उधर से इख्तियार उठ जाता है। ये जुडिशल लॉकअप है, ये फिर जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कंसिडर करती है कि यहाँ पे इनको ख़तरा है या जगह स्पेस की कमी है तो फिर उसको उस सूरत में भेजा जा सकता है। मिलाफाइडली अगर भेजते हैं तो ये गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है फिर। अच्छा, 3 MPO के तहत अगर किसी को गिरफ़्तार किया जाता है तो क्या इसको भी वही बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी जो किसी मुलजिम को जेल में दी जाती है या कस्टडी के दौरान दी जाती है, यानी मुलाकात नहीं करनी चाहिए? जी, जिस तरह है कि जो 3 MPO है ये पॉलिटिकली इशू होता है, होता रहा है और होता रहेगा। सही, इस्तेमाल इसका उसी तरह होता है। तो
اس وجہ سے کہ اس شخص کو پولیٹیکلی آپ نے کنفائن کیا ہے، ڈیٹین کیا ہے، تو اس صورت میں آپ سے ان سے جو آئینی حقوق ہے وہ سلب نہیں کر سکتے. صحیح. جتنے بھی آئینی حقوق ہیں وہ سب ان کو میسر ہے. وکیل انگیج کرنا، رشتہ دار سے ملنا، اسی طرح وکیل سے مشورہ کرنا، یہ سب حقوق جو فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف فیئر ٹرائل وغیرہ ان کو اویلیبل ہے آئین کے تحت، وہ سب ان کو اویلیبل رہیں گی، چاہے وہ اسی کیس میں ہو چاہے کسی اور کیس میں ہو، وہ سلب نہیں ہو. یعنی اگر ملزم بہت بھی بڑا ملزم ہو تو اس کو جو آئین نے حقوق دیے ہوتے ہیں وہ اس کو بحال ہوتے ہیں. بالکل، وہ کسی 3 MPO کے ذریعے اس کو سلب نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان شعیب جمیل کو دیجیے گی اجازت. اللہ حافظ.